एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन दोनों ही हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड प्रोजेक्ट वर्क दोनों ही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक बने रहिएगा। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपने जो gx है, ठीक है, यानी जो डिविजर आपको दिया गया है, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करना है कि वो जो px है उसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, gx हमें दिया गया है x+1 और जो px है वो हमें यहाँ पे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, यानी कि जिसे हमें जो है वो डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करना है वो हमारा क्या है, डिविजर है। ठीक है, सबसे इजी तरीका क्या होगा, हम जो डिविजर है उसको जो है वो 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो x+1 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x = +1 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें जो px दिया गया है उसमें जो x है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, 2x³ प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो x है वो -1 लेना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं p -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 है, -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर -2, यहाँ पे -1 आ गया और ये -1 है। ठीक है, तो -1 का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -2। -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 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 हो जाता है तो प्लस का 1 यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे है -1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे -2 से +2 कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा। ठीक है, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचा, ठीक है, किसका, जब हमने p-1 लिया तो वो 0 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो x+1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो लिखोगे आप, सिंस रिमाइंडर इज 0 so x+1 is a factor of किसका फैक्टर है, px = 2x³ प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है फैक्टर ढूंढने हैं इसके। तो क्या क्वेश्चन है, ए पार्ट कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का। 6x² प्लस में 5x माइनस का 6 है। ठीक है, इस 6 और इस 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 6x² और 6 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 36x²। अब इस 36x² को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर ये 5x बन जाए। ठीक है, तो 4 9 ज़ा 36 होता है, तो हम यहाँ पे 4 और 9 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई x लगा देते हैं दोनों के साथ। तो उसको सॉल्व करोगे, यानी कि जब आप इनको माइनस करोगे तो 5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 36x² आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें 4x माइनस का लेना होगा ताकि यहाँ पे हमारा 5x बन जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे माइनस का था ना, तो हमें -36x² बनाना था, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 6x² लिखा, माइनस का 4x प्लस का 9x 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, आपने यहाँ पे कॉमन निकालना है। तो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 और x कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, तो देखो यहाँ 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 2 हमने कॉमन निकाल दिया तो 3 बच गया। यहाँ पे एक x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे भी एक x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4x है, 2x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2। यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, तो 3 कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 3x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x हो जाएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो 3 क्योंकि हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये दोनों नंबर सेम आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 2x है और ये 3 है, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेना है आपने,
ठीक है, और जो 3x माइनस 2 है उन्हें आपने दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। तो ये इसका हमने फैक्टर जो है वो ढूंढ लिया। इसका बी पार्ट देखते हैं, जो कि है 95 और 96 को आपने मल्टीप्लिकेशन किए बिना ही सॉल्व करना है, ठीक है, और इसे करना भी आपने मल्टीप्लाई है। तो इसको किस तरीके से कर सकते हो, 95 मल्टीप्लाई 96 है, तो 95 के लिए बेटा हम लोग जो है वो लिख सकते हैं 100 माइनस का 5, ठीक है, और 96 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस का 4, ठीक है। अब हम इसमें ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, आइडेंटिटी लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सी आइडेंटिटी जो है हम यूज कर रहे हैं, x प्लस ए और x प्लस बी कर रहे हैं। देखो 100 100 कॉमन है तो वो x यूज हो रहा है, ये a है हमारा और ये b है, ठीक है। इनको सॉल्व करके क्या आता है आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b x प्लस में a b, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो a है वो क्या है -5, जो b है वो क्या है -4 और जो x है वो है हमारे पास 100, ठीक है। अब बस इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a प्लस b, ठीक है, तो a हमारे पास है -5 प्लस में b जो है वो क्या है -4, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास x है, x जो है वो क्या है 100 है प्लस में a भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5 और -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर करोगे तो जो है वो क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास जो है वो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 5 + 4 कितना हो जाता है 9, बट ये माइनस का 9 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 100 है। अब यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 4 सा 20, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो 10,000 उतार दोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 900 आ गया, प्लस का 20 आ गया, ठीक है। तो इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, तो देखो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9120। देखो इसमें भी आपने फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। थर्ड का ए पार्ट कर रहे हैं, तो नंबर हमें क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे -4x आ जाए, ठीक है। तो 3x और x इन्हें जब मैं प्लस करूंगी, ठीक है, माइनस का साइन डालते हैं क्योंकि हमें माइनस का 4x चाहिए, तो प्लस करूंगी तो माइनस का 4x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का x प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा, 3x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बच गया x माइनस का 1, यहाँ पे हम -1 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया x -1, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो फिर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ गया 3x -1 और यहाँ पे आ गया x -1, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं बेटा, जो कि है 104 को 96 से मल्टीप्लाई करना है और बिना मल्टीप्लिकेशन के इसको बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो 104 को जो है हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस में 4, ठीक है। अब इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं x प्लस वाई, ठीक है, और x माइनस वाई, जो कि किसके इक्वल होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे x जो है वो क्या है 100 है और जो हमारे पास y है, अब ये दोनों नंबर सेम था ना, इसीलिए मैंने a और b नहीं लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको y लिया है, तो वो कितना है हमारे पास 4 है। तो हमारे पास x स्क्वायर है तो x 100 है, 100 का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये 10,000 हो गया, माइनस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, 10,000 में से 16 जो है वो माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9,984, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जिसको कि आपने फैक्टराइज करना है, नंबर है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। तो उसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो जो 4x स्क्वायर है, ठीक है, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। जो 4x स्क्वायर है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, 16 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर, प्लस 12xy है उसे नोट डाउन कर लोगे, माइनस का 24yz है उसे नोट डाउन कर लोगे, माइनस का 16xz है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है, आइडेंटिटी यहाँ लिख लेते हैं, तो वो यूज हो रही है a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर। ठीक है, a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, 2bc एंड 2ac। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम इसको किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, तो देखो इसको तो ऐसे ही लिख दोगे 2x का स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था 2ab, तो 2 लिखोगे पहले, a हमारे पास क्या है 2x है, ठीक है, और b हमारे पास क्या है 3y है, माइनस का 24yz है तो वो क्या था 2bc, b हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है ना, हमें जो है वो क्या चाहिए यहाँ पर माइनस का साइन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 भी हमारे पास पॉजिटिव है तभी यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर बना, इसका मतलब जो 4 है वो नेगेटिव नंबर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं माइनस का 4z। ठीक है, फिर प्लस 2ac, a हमारे पास क्या है 2x है और जो हमारे पास c है वो क्या है 4z है। ठीक है, माइनस का 4z है, तभी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 16xz बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, हमें पता चल गया कि हमारे पास a जो है वो कितना है 2x है, ठीक है, जो b है हमारे पास वो 3y है और जो c है हमारे पास वो माइनस का 4z है। ठीक है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनेगी वो क्या होती है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर है जो कि हमने यूज किया है यहाँ पे, तो वो क्या है 2x प्लस में 3y प्लस में माइनस है ना ये, तो माइनस का 4z का स्क्वायर। तो अब अपना आंसर यहीं पे खत्म कर सकते हो, वरना इसे 2 टाइम जो है वो लिख लो। ठीक है, माइनस का 4z फिर 2x प्लस में 3y माइनस का 4z। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक्सपेंड द फॉलोइंग क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया है हमें 2x प्लस में 1 का क्यूब। ठीक है, हम इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी यूज्ड a प्लस b का क्यूब बन जाएगा, जो कि क्या होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab a प्लस में b। ठीक है, हमारे पास a क्या है 2x और b क्या है 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस में b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस में 3, यहाँ पे 2x आ जाएगा, b हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, और फिर है a प्लस में b, तो a है हमारे पास 2x और b है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 का क्यूब 1 रहेगा। ठीक है, 3 2 6। ठीक है, और यहाँ पे 6x है और साथ में 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस में 1 कर दोगे, इसके बाद क्या करोगे, ये 8x क्यूब है प्लस में 1 प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6x को 12x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस में 6x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 6x। अब इसे सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले 8x क्यूब आ जाएगा, फिर x स्क्वायर वाला नंबर लिख लेते हैं जो कि है 12x स्क्वायर, फिर 6x और लास्ट में आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है 998 का क्यूब है, इसको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 6th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 998 इसका क्यूब है। ठीक है, तो 998 जो है वो आप जो है वो 1000 में से 2 माइनस करोगे
इक्वल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो इसको भी क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो ये a माइनस बी का क्यूब, इसमें आइडेंटिटी यूज हो सकती है, आइडेंटिटी a माइनस बी का क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b, ठीक है। a हमारे पास क्या है 1000 और b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसमें आपने बस नंबर्स डाल देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1000 उसका क्यूब, माइनस में यहाँ पे 2 का क्यूब है माइनस 3, फिर 1000 2, ठीक है। अब a माइनस b है तो 1000 माइनस में 2, 1000 का क्यूब है 9 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 2 जा 6 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा 6000, ठीक है। 1000 माइनस 2 जो है वो कितना हो जाता है 998। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो है आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस 8 है। 6000 को 998 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5988 बाद बेटा जो माइनस वाले हैं उन्हें इकट्ठे प्लस कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो है नंबर उतार दो वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का हो जाएगा, इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 598800 और इसे प्लस किया है तो हो जाएगा 8। अब इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा आंसर आपके पास 9940119992, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो कि है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस में 1/4p। तो इसके लिए स्पेस जो है वो ले लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस में 1/4p, ठीक है। तो 27 जो है वो किसका क्यूब होता है 3 का, 3p क्यूब हो जाएगा ये, माइनस में 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो 1/6 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस में 1/4p, ठीक है। इसके बाद जो है देखो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, वो बन जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब। वो क्या होता है x का क्यूब माइनस में y का क्यूब माइनस में 3xy, ठीक है, और x माइनस वाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है 3p क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं 3p का क्यूब है हमारे पास, माइनस में 1/6 का क्यूब है माइनस 3। अब x हमारे पास क्या है 3p है और y हमारे पास क्या है 1/6 है, ठीक है। अब x माइनस y है तो x हमारे पास क्या है 3p है, माइनस का y है तो 1/6, ठीक है। अब इसमें इसे जो है वो सॉल्व कर दिया हमने यहाँ तक। अब क्या करना है बेटा आपने, ये x माइनस वाई का क्यूब होता है, ठीक है। तो x माइनस वाई क्या है हमारे पास 3p, माइनस में जो y है वो 1/6 है, इसका क्यूब हो जाएगा, तो इसे आपने 3 टाइम्स जो है वो लिख लेना है, ठीक है। तो क्या हो गया 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ठीक है, और 3p माइनस 1/6, बस इतना ही करना था आपने इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के इक्वल है तो आपने प्रूव करना है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। अब आप बिना कैलकुलेट किए हुए इनको जो है वो आपने सॉल्व करना है। तो 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने हमें दिया है x प्लस वाई प्लस में z जो है वो 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस z को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो माइनस z आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1।
अब क्या करते हैं बेटा, हम ना दोनों साइड को क्यूब कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन भी हमारा बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में y का क्यूब और वहां पे आ जाएगा माइनस z का क्यूब। अब x प्लस वाई का क्यूब जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में 3xy x प्लस में y, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास माइनस z का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो है वो हमने देखा माइनस z के इक्वल है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3xy और यहाँ पे आ गया माइनस z इज इक्वल टू माइनस z का क्यूब है, फिर इसको नीचे उतार दो, x क्यूब प्लस में y क्यूब, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3xy को z से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3xyz इज इक्वल टू माइनस z का क्यूब, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो माइनस 3xyz है ये दूसरी साइड ले जाना है और माइनस z क्यूब को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस में y का क्यूब माइनस z क्यूब जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस z का क्यूब, ठीक है। माइनस 3xyz जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3xyz हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 3xy एंड z, यही हमने प्रूफ करना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया। अब देखो बेटा हमें आगे क्या दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। अब हमने क्यूब जो है उसको कैलकुलेट नहीं करना और इसको जो है इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है, ठीक है, वो है -12, जो हमारे पास y है वो कितना है 7 और जो z है वो कितना है 5। अब देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है 3xyz के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं, आपने पूरी आइडेंटिटी लिखनी है, मेरे पास स्पेस नहीं है ना तो मैं सिर्फ 3xyz लिख रही हूँ कि आंसर आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। आप ये सारी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर उतारोगे, ठीक है। अब देखो बेटा 3x हमारे पास कितना है -12, y कितना है 7 और z कितना है 5। अब इन सबको जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1260, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, द अबेसिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। तो अबेसिया क्या होता है x होता है x पॉइंट, ठीक है, ऑर्डिनेट होता है y पॉइंट। तो b पॉइंट का बोला है तो b में x जो है वो कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है, और जो y है वो हमारे पास कितना है 3 है। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया इसका 4 एंड 3, ठीक है। पंजाबी मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और ये 4 एंड 3 है। नेक्स्ट देखो बेटा x कोऑर्डिनेट और एंड y कोऑर्डिनेट। अब इन्होंने अबेसिया और ऑर्डिनेट यूज नहीं किया है, अब इन्होंने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यूज किया है पॉइंट m का, ठीक है। तो पॉइंट m जो है उसका देखोगे तो x कितना है -3 है और y कितना है 4 है। तो m का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3, ठीक है, 4 और इसका जो कोऑर्डिनेट बन गया वो क्या बन गया -3 एंड 4, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट बन गया इसका। नेक्स्ट है बेटा L पॉइंट के लिए पूछा है इन्होंने, तो L पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है -5, ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है -4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना बन गया -5 एंड -4, ठीक है। यहाँ पे -5 आ जाएगा, -4 और यहाँ पे आएगा -5 एंड -4। नेक्स्ट देखो द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट s का x कितना है 3 एंड y जो है वो कितना है -4, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बन गया वो क्या बन गया 3 एंड -4, 3 -4, 3 एंड -4। अगला क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ b का जो कोऑर्डिनेट है पहले आपने x एक्सिस बताना है, ठीक है, जो कि है हमारे पास -5 एंड y जो है वो कितना है 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो c का कोऑर्डिनेट, c का है यहाँ पर, तो x कितना है हमारे पास 5 और जो y है वो कितना है -5। अब -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट बन रहा है, पॉइंट E, ठीक है।
और -4, ठीक है, तो 2 है यहाँ पे और ये -4 है, तो कौन सा पॉइंट बन रहा है, जी। नेक्स्ट देखो द अबेसिया ऑफ पॉइंट डी, तो अबेसिया जो है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट कहाँ पे है हमारा, इधर, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 6 है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट क्या होता है, y, ठीक है, तो वो कितना है, h यहाँ पर है, तो इसका y जो है वो कितना है, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l, तो l का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, तो l हमारे पास ये रहा, ठीक है, तो x यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, और y जो है वो कितना है हमारे पास, 5 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या बनेगा, तो हमारे पास जो x है वो है -3 और y जो है वो क्या है, 0, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आंसर लिख लोगे, यहाँ पे आ जाएगा -5 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 and -5, ठीक है, ये E पॉइंट है, ये हमारे पास G पॉइंट है, यहाँ पर 6 आएगा, -3 0 and 5, और यहाँ पे आ जाएगा -3 and 0। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, तो आपने बेसिकली जो है कोऑर्डिनेट है वो जो है वो फाइंड आउट करना है, और प्लॉटिंग किस तरीके से करनी है मैप में, उसके बेसिस पर ये प्रोजेक्ट है। तो आपने ड्रॉ अ डिजाइन ऑब्जेक्ट क्रिएचर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट या क्रिएचर या डिजाइन जो भी आपने ड्रॉ किया है। तो कैसे करनी है इस एक्टिविटी को, सबसे पहले ग्राफ पेपर लेना है एंड ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन टू ऑब्टेन 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो दिखाती रहती हूँ और आप इसी तरीके से इसे कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है वो आपने इस तरीके से 2 लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, ड्रॉ एनी वन डिजाइन, इसके ऊपर कोई डिजाइन ऑब्जेक्ट या क्रिएचर जो है वो अपनी पसंद का ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन को यूज करना है आपने, ठीक है, ताकि चारों क्वाड्रेंट जो है वो कवर हो सके, मतलब चारों क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ जो है वो जो आपने डिजाइन या ऑब्जेक्ट बनाया है उसका कोई ना कोई पार्ट जो है वो आए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल है जो कि आपने फिल करना है, और जो भी आपने डिजाइन बनाया है उसे आपने कलर करना है। तो देखो हम यहाँ पर जो है इस तरीके से डायमंड शेप या आप काइट कह सकते हो, वो हमने जो है वो ड्रॉ करी है, ठीक है। अब जो है वो जो इसका टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है उसमें पॉइंट ए की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो पॉइंट ए जो है इसमें हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, जिसका कि जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0, x हमारा 0 है और जो y है वो 5 है, ठीक है। इसके बाद ये बी पॉइंट है हमारा, आप ये बिल्कुल 5 तक ना मिला लेना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो x है वो कितना है, 5 है, और जो y है वो क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा x जो है वो कितना है, तो x जो है वो 0 है, ये C पॉइंट है, x हमारे पास जो है वो 0 है और y हमारे पास -5 है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 तक मिला लेना है आपने, तो ये हमारे पास D पॉइंट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x हमारा -5 है और y जो है वो 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने x और y जो है वो लिख लेना है, 0 5 है तो x 0 है और जो y है वो हमारे पास 5 है, तो कौन क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो जो हमारे पास ए पॉइंट है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों पे ही लाई करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसे आपने करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिया गया है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट आफ्टर नेमिंग द पॉइंट्स इन द फिगर बिलो, तो यहाँ पर जो है वो आपने कोऑर्डिनेट जो है वो इसके फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना पॉइंट जो है वो क्लियरली मेरे को शो नहीं हो रहा है, बट मैं आपको एक जो है वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये पॉइंट है, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वो कितना है, -3 है, और y जो है वो कितना है, 1 है, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये कितना है हमारे पास, x जो है वो 3 है और y जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये 4 5 ये 6 है, ठीक है, x हमारे पास 6 है और जो y है वो कितना है, तो ये 1 2 है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से जो है वो आपने इसके पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो हमने देखा था, है ना, अब मतलब कि इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये कंप्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, जबकि जो मैंने जो वहां पे डायग्राम बनाया है यहाँ पर देखो, तो ये कंप्लीटली यहाँ पे नहीं है ऐसा कि कोई पॉइंट जो है वो यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है,
वो दोनों के बीच में शो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो दोनों क्वाड्रेंट लिखा है, बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, इस तरीके से मैंने क्वाड्रेंट को शो किया है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से सारे पॉइंट जो है वो मेंशन करने हैं, ठीक है। और इसको जो है वो ग्राफ पेपर पे आपने करके फिर देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसको नंबरिंग जो है वो कर देना, ठीक है। और फिर उसके पॉइंट जो है बताने हैं, इसके भी पॉइंट्स आपने इसी तरीके से कि ये पॉइंट देख लिया, ये पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो इन सब के जो पॉइंट्स है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपने जो है वो बताने हैं, ठीक है, जहां पे भी पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और इस टेबल को जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आप फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखोगे, यहाँ पे वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है, जैसे ये पॉइंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इस कोऑर्डिनेट के बारे में बताओगे तो आप जो भी इसका नंबर होगा तो वो लिख कर, जो भी कोऑर्डिनेट है वो लिख कर, ठीक है, और उसको कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो आपने बताना है, ठीक। देखते हैं जो कि है लीडिंग क्वेश्चंस, व्हाट आर कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो ग्राफ पेपर पे हमें पता चल जाता है कि कोई पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर पड़ रहा है। Find the new coordinate of the point -3 and 4 when we rotate the axis by 180 degree in clockwise direction, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है जब आप इसे मूव करोगे, तो पहले देख लेते हैं -3/4 जो है वो कहाँ पे पड़ेगा। तो x हमारे पास -3 है, ठीक है, तो -3 इधर हो जाएगा और ये y 4 का है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे पड़ेगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको जो है वो आप रोटेट करोगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से मूव करोगे, ठीक है। तो आपके पास जो है, जो अगर हम बेसिकली बात करें जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव जो है वो नंबर होंगे यहाँ पर, तो वो जो है वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा 180 डिग्री। जैसे जो यहाँ पे फर्स्ट है ना, तो उसको 180 डिग्री घुमाओगे तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -x और -y आ जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर को जब घुमाओगे तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि -3 और 4 दिया गया है हमें, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स वाई होता तो वो नेगेटिव में हो जाता 180 डिग्री घूमने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और ये ऑलरेडी -3 है, ठीक है। और y हमारे पास क्या है, माइनस का y हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो y हमारे पास जो है, जो कितना दिया हुआ है इन्होंने 4 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 3 and -4, ठीक है। तो आपने आंसर जो है वो क्या लिखना है, द न्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो आंसर जो है वो आप लिखोगे, द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर 3 and -4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ 6 3 इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये नंबर जाएगा 6 3, ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जब ये 6 3 जाएगा तो आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास x होता है वो प्लस का होता है और y जो होता है वो माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x जो है वो प्लस का यानी कि वो 6 ही रहेगा और y जो है वो माइनस का हो जाएगा यानी कि -3 का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, 6 - 3 इज द इमेज ऑफ 6 3 इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन डू वी गेट फॉर x इज इक्वल टू +4 यूनिट। तो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमें, अगर x जो है वो 4 यूनिट्स है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जैसे 4 है मान लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, आप y जो है वो कितना भी नंबर ले लो, तो यहाँ पर जो है x है, इसी तरीके से एक लाइन बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी, तो आप इसको किस तरीके से लिख लोगे कि इट इज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक वर्टिकल लाइन बनेगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, प्रोजेक्ट वर्क क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।